पिछली किस्त में आपने देखा कि मुग़ल सल्तनत की सरपरस्ती न मिलने के बाद मुसव्विर दूसरी जगहों पर चले गए। राजस्थान में मुग़लिया और मकामी तर्ज मुसव्वरी के इम्तिजाज से नई तरह की मुसव्वरी के नमूने देखने को मिले। दबिस्तान मेवाड़ जली खतूत और शोख रंगों के इस्तेमाल, बूंदी तस्वीर की गनाइयत और शाइस्तगी, बीकानेर रंगों की शाइस्तगी और गुदाजी, और किशनगढ़ ज़ेबाइश के लिए मखसूस हुए। पहाड़, पहाड़ी पेंटिंग, तस्वीरी फन जो 17वीं सदी में फला फूला, और बाद में हिमालय की रियासतें जो जम्मू से लेकर टिहरी गढ़वाल और पठानकोट से कुल्लू जो कमोवेश 320 किलोमीटर की लंबाई और 160 किलोमीटर की चौड़ाई पर मुहित हैं। यहाँ 38 स्कूलों के तहत 50,000 तस्वीरें बनी हैं। राजपूत लड़ाकू जो राजस्थान के मैदानी इलाके से आए और यहाँ बस गए, उन्होंने ही इन स्कूलों की बुनियाद रखी। 17वीं सदी के निस्फ़ सानी में बशौली से मुत्तसिल एक छोटी सी रियासत मानकोट, जिसने मुसव्वरी का एक स्कूल कायम किया जो 1 सदी तक कायम रहा। इसका मौजू मानकोट हुक्मरां और उसके अमले थे, जिसे गहरे पीले पसे मंजर पर सादगी से पेंट किया गया था। इस तर्ज को शाहजहां के दौर में मुग़लिया मुसव्वरी में भी अपनाया गया था, लेकिन राजपूतों में ये पहले से राइज था। चपटे मैदानों और घाटियों को रंगों के वसी इस्तेमाल के जरिए दिखाया जाता था। पहाड़ की जो पेंटिंग्स हैं, जब पहाड़ी जिसमें कांगड़ा है, चंबा है और मंडी है, गुलेर है और जम्मू है, बाद में जम्मू है। जम्मू का पहले जो बशौली जगह थी, जसरोटा कहलाता था, वो बाद में जम्मू बन गया। तो ये सारे पहाड़ी हिल एरियाज़ थे, ये इनको हिल्स प्रोटेक्ट करके रखती थी। इसलिए यहाँ पर आर्ट बहुत पनपा, क्योंकि छोटी छोटी स्टेट्स में राजा कोई इतनी डिस्टर्बेंस नहीं थी, उनके ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक करने वाला नहीं था। एक बार जिसको भी अटैक करना है या किसी को भी उनको टेरिटरी कंट्रोल करना, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि पहाड़ में जाने के लिए उसको कितनी दिक्कतों से सामना होगा, वेदर उसकी जो आर्मी है वो जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। इसलिए पहाड़ी किंग्स काफ़ी सिक्योर रहे। वो आपस में लड़ते रहे आसपास, वो एक अलग बात है, मगर आपस में बस सिक्योर होने से आर्ट पनपता है। जब आपकी इकोनॉमी ठीक है, जब आप सिक्योर है, तो तब आर्ट अच्छा चलता है। और जब आप सिक्योर नहीं है, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो आप आर्टिस्ट को क्या पे करेंगे। जब आप आर्टिस्ट को अच्छा पे करते हैं, तो आर्टिस्ट ने सिल्वर भी यूज़ किया, गोल्ड भी यूज़ किया, और जब आर्टिस्ट को पैसा नहीं मिला तो उससे सिंपल पेंटिंग बनाया। क्योंकि आपको पूरी पेंटिंग देख के आपको इकोनॉमी पूरी समझ में आ जाती है कि क्या हमारी स्टेट की इकोनॉमी रही होगी या उस वक्त क्या रहा होगा। रियासत मानकोट और कुल्लू की राजपूताना मुसव्वरी पर अपना मजबूत असर रखने वाले बशौली का असर 1710 के बाद धीरे धीरे कम होने लगा। रामायण और भगवत पुराण को हॉरिजॉन्टल शक्ल दी गई और बहुत से खाके इस स्कूल के जरिए सामने आए, जिसमें बड़ी बड़ी आंखों और रंगों का वसी इस्तेमाल किया गया था, और बशौली ने इस मकामी तर्ज को काफी आगे बढ़ाया। सत्रह 1740 में जम्मू के जरिए मानकोट को अपने मातहत बनाने के बाद मानकोट की तर्ज मुसव्वरी की जगह जम्मू की तर्ज मुसव्वरी ने ले ली, जो अपनी फितरत परस्ती और कदामत पसंदी के लिए मशहूर था। ये तर्ज मुसव्वरी मानकोट में उस वक्त तक जारी रही जब तक 1834 में ये बर्बादी का शिकार न हो गई।
1834 में इसके कालादम करार दिए जाने के बाद मानकोट से खानदान कांगड़ा के कुलेहर में बस गया। पहाड़ी चित्रों ने ज़्यादातर धार्मिक चित्रों को लिया है। बहुत लेट स्टेज में आकर के व्यक्ति चित्र बने थोड़े बहुत, वो भी थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपने आप को धार्मिक विषयों से जोड़ करके रखा। आगे फिर मैं दोबारा बात वही कह रहा हूँ कि कई बात ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ, ज्योग्राफी वगैरह बहुत सारे हमारे दिमाग के बनावट को कंडीशन करती है। जो अगर बुद्ध का तंत्रवाद देखें आप, पूरा का पूरा जो तिब्बत वगैरह में हुआ है, तो वो वहाँ की परिस्थितियों का जन्म है। हर समय ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ा हुआ आदमी सड़क पर चल रहा है, नीचे खाई है, गिर रहा है, तो उसे अपने से ज़्यादा भगवान याद रहते हैं। तो वो जो पहाड़ी आर्ट की जो मानसिकता है, वो मानसिकता धार्मिक इसलिए है कि वो जीवन के संघर्ष में हर कदम पर थे। हम नहीं हैं उस संघर्ष में। दिल्ली में रहने वाला आदमी महसूस नहीं कर सकता कि हम कोई ज़िंदगी को कोई खतरा है। हम प्लेन सड़क पर चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी राजस्थान में चलने वाला आदमी, हिमाचल में चलने वाला आदमी किसी सड़क के किनारे किनारे जा रहा हो, नीचे देखता है तो 500 फुट, 1000 फुट, 2000 फुट का गड्ढा है। तो वो उसके मन में वो भावना है। इसलिए पहाड़ी आर्ट ने अपने आप को लगातार, पहाड़ी मन ने, मुझे ऐसा लगता है, पहाड़ी मानसिकता ने अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखा। कुल्लू दूसरी रियासत थी जो बशौली रियासत से मुतासिर हुई। रामायण की सीरीज तैयार करने के लिए बहुत पेंटर कुल्लू चले आए। कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर थी और कुल्लू मुसव्विरी की इब्तिदा रघुनाथपुर में हुई। ये एक अहम मरकज था जहां राजाओं ने अपने शाही इख्तियारात रघुनाथ की खातिर छोड़ दिए थे। बशौली तर्ज की सबसे नुमायां खुसूसियत यह है कि उसके 4 मुख्तलिफ तर्ज हैं जो बिल्कुल नया और ताज़ा एहसास पैदा करते हैं। बहुत सी जगहों पर रंगों की बोहतात के बजाय हल्के और मध्यम रंगों का इस्तेमाल किया गया है। पस मंज़र के लिए स्याह या गहरे भूरे रंग के बजाय हल्के पीले या हल्के सब्ज रंग और मलबूसात के लिए लतीफ़ रंगों का इस्तेमाल तय किया गया है। इन तस्वीरों को देखने से अंदाजा होता है कि ये रघुनाथ के मुसव्विर हैं, बल्कि बादशाह और उसके दरबार के लोग भी कुल्लू के देवताओं की मौजूदगी के कायल थे। वहाँ के बहुत अधिक चर्चित कोई बहुत ऐसे चित्र नहीं मिलते हैं, और कोई ऐसा वो एक जिसको कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि वो मंडी में ही उसका वो हुआ हो आर्टिस्ट, क्योंकि उस वक्त मूवमेंट बहुत था, एक जगह से दूसरी जगह जाने की परंपरा, एक रियासत से दूसरे रियासत में चले जाना, जहाँ उनको लगता था कि थोड़ा सा ज़्यादा हमको पेट्रनेज मिल रहा है या अच्छा व्यवहार हो रहा है या राजा जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो काफ़ी मूवमेंट उस काल में रहा। जम्मू की मुसव्विरी का स्कूल, जिसके और भी कई छोटे छोटे मराकज़ हैं, 17वीं सदी के आगाज़ में वजूद में आया। इसकी कई तस्वीरें इब्तिदाई रस्म व रिवाज के मुताबिक थीं, जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई सतहें और सुर्ख, पीले, हल्के सफ़ेद और सुरमई रंगों की आमेजिश से बनी हुई हैं। हल्के पीले रंगों के पस मंज़र पर ज्योमेट्रिक आमेजिश उनकी मुजस्समा जैसी संजीदगी
इस रिवायत को पूरे 18वीं सदी तक बरकरार रखती है। इन खाकों के अलावा कई मौजूआत जैसे राधा कृष्ण, मोहब्बत में मुब्तला औरतें और रानियों के साथ बादशाह वगैरह की तस्वीरें भी वक्तन फवक्तन उतारी जाती रही हैं। जम्मू की ये मुसव्वरी 1750 से 1800 ईस्वी तक मुस्तकिल चलती रही, लेकिन सिख गारतगरों के जरिए फैलाए गए समाजी और सियासी असरात ने इसको बर्बाद कर दिया। इसकी जगह सिखों के जरिए की गई कांगड़ा घाटी की मुसव्वरी ने ले ली। एक तरह से देखा जाए तो बसोहली और जम्मू स्कूल में काफ़ी कुछ जो थी समानताएं रही हैं, और जम्मू स्कूल में सिख जो वो थे वहाँ के रूलर्स, उनके कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह मिलते हैं, और कोई बहुत मतलब ऐसा सीरीज़ नहीं है या जिसको कि हम बहुत इफ़ेक्टिवली कोट कर सकें। 1680 में मुग़ल तर्ज मुसव्वरी की एक भूंडी सूरत मंडी की शक्ल में सामने आई। इन तस्वीरों में मंडी के राजाओं और शहजादों को बड़े बड़े सरों के साथ सफ़ेद, स्लेट ब्लू, हरे और भूरे रंगों की आमेजिश से बनाया जाता। बहुत सी तस्वीरों में उड़ती हुई चिड़ियों की कतारें दिखाई गई हैं। दक्कन में मुग़लिया तर्ज मुसव्वरी से अख़ज़ की गई थी। ये मुग़लिया तर्ज मुसव्वरी की एक बलीग़ शक्ल है जो कुल्लू की पेचीदा तर्ज मुसव्वरी के बरक्स की गई है। ये मंडी के मुसव्विर राजा और उसके साथियों की तस्वीरों के साथ साथ शिव और रामायण और भगवत पुराण पर उनकी मंजरकशी भी किया करते थे। इस स्कूल की एक मशहूर पेंटिंग कृष्ण की पेंटिंग है, लेकिन कुल्लू स्कूल के भगवान राम की पेंटिंग जैसी नहीं। पहाड़ों से मुत्तसिल कुल्लू से भी बड़ी एक रियासत चंबा है। 17वीं सदी के अवाखिर में मानकोट जैसी एक और मुसव्वरी सामने आई और ये बशौली तर्ज से बहुत हद तक यकसां है। रामायण और भगवत पुराण पर उनके नुस्खे इसमें पेश किए गए हैं और मुसव्वरी का सारा सलीका यहीं से माखूज है। उन्नीसवीं सदी के शुरू में गुलेर से चंबा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने साबिका रिवायत से हटकर गुलेर के तर्ज को कबूल किया। गुलेर से कांगड़ा के जरिए अख्ज़ की गई तर्ज इस नए निस्वानी चेहरे के अंदाज में साफ नजर आती है। गुलेर के आर्टिस्ट चंबा दरबार में मुसलसल शामिल होते रहे और 19वीं सदी तक की तस्वीरों में निखार लाते रहे। गुलेर तो बिगनिंग है कांगड़ा का। गुलेर एक छोटी सी स्टेट है। गुलेर में बहुत आर्टिस्ट हुए। गुलेर की डेलिकेसी जो थी वही कांगड़ा आर्ट में जाके थोड़ी शोमैनशिप में कन्वर्ट हो गई है। वो मतलब बिल्कुल पास पास में दोनों स्टेट्स हैं। वो पहले गुलेर की थी, मगर जब कांगड़ा पावर में आया उसने गुलेर को भी अब वो पास अपने साथ वो बना लिया। तो जहाँ पैटर्नेज मिली आर्टिस्ट, गुलेर के आर्टिस्ट सारे कांगड़ा में माइग्रेट हो गए। तो वो अपनी डेलिकेसी साथ में लेके गए और जैसे मुगल कोर्ट के साथ हुआ वैसे ही गुलेर के साथ भी हुआ। गुलेर ने शुरू किया पहाड़ में सारा स्टाइल, बशौली और गुलेर ने,
मगर बुशौली स्टाइल को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। मगर गुलेर आर्ट जो है वो फैल के कांगड़ा में भी चला गया, चंबा में भी चला गया, और छोटे छोटे बिलासपुर में छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनमें सब में चला गया। पंजाब की पहाड़ियों में फरोग पाई हुई मुसव्विरी पर गुलेर की रियासत ने काफी असर डाला है। गुलेर की इब्तदाई पेंटिंग में शाहजहानी तर्ज भी नुमाया है। बगैर घाटी की मुसतह चपटी जमीन की तस्वीर का इस्तेमाल, शोख रंगों जैसे सुर्ख, नारंगी, सफ़ेद और नीले हाशिए के साथ, या सब्ज, नीले या सुरमई वगैरह का इस्तेमाल, पहाड़ी किनारियों की मनहनी शक्ल, गुलेर के ख़तों की मंजरकशी वगैरह इसकी अहम खुसूसियात हैं। मकामी हुक्मरां, दरबारी, मुकामी सैर व तफरीह के मनाजिर, मजहबी रज़मिया निगारी वगैरह इसके मौज़ूआत हैं। पहाड़ी पेंटिंग्स बहुत डेलिकेट हैं, उनके कलर बड़े सूदिंग हैं, क्योंकि पहाड़ में रहने वाले लोग जो हैं वो सूदिंग कलर देखते हैं, वो देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, बर्फ़ देखते हैं, और कलर्स बड़े लाइट हैं। मगर एक जो बड़ी सबसे ज़्यादा ख़ास बात है कि आपको पहाड़ी पेंटिंग में पहाड़ नहीं नज़र आते, हिल्स नहीं नज़र आती हैं। पता नहीं ऐसा है कि आदमी जो है लाइफ के साथ रहते रहते उसको हर वक्त उससे पहाड़ी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। पहाड़ में जितना प्लेन में इजी लाइफ होती है उतनी आपको हिल्स में नहीं होती है। हर चीज़ आपको बाहर से लाके जुटा के सब काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो है पहाड़ों से थोड़ा सा मैंने देखा है पिक्चर्स में कि इतने पहाड़ पेंटिंग्स में नहीं बने हैं जितने कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ड्राईनेस थी, इसलिए आपको हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं एक हरा पौधा नज़र आएगा, क्योंकि दे वर क्रेविंग फॉर ग्रीनरी। और वहाँ क्योंकि हर वक्त आपको स्नो से ही आपका वो है वास्ता है, इस वजह से स्नो का ज़्यादा डिपिक्शन नहीं हुआ है। 1770 के बाद गुलेर दरबार का असर कम होने लगता है और कांगड़ा और गढ़वाल दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे गुलेर मुसव्विरों को नई सरपरस्ती हासिल होती है। अठारह 1804 के आसपास जब गढ़वाल की राजधानी पर गोरखा काबिज हो जाते हैं, तब मुसव्विरों के यहाँ एक नई तर्ज फरोग पाती है। ये तर्ज गुलेर तर्ज से ही माखूज होती है, जैसे पतले पतले बगैर पत्तों की शाखों वाले दरख्त, गहरा नीला आसमान वगैरह। सुर्ख रंग का वसी इस्तेमाल पहाड़ियों और बैजवी शक्ल की तस्वीरों में नजर आता है, जिससे ये पता चलता है कि गुलेर तर्ज उनसे पूरी तरह छूटा नहीं है, जो उनके हसास, रूमानी और जमालियाती इजहार पर रोशनी डालती है। जब गढ़वाल के मुसव्विर गुलेर तर्ज मुसव्विरी की हसास और गनाई शुआएं बिखेर रहे थे, उस वक्त दूसरे गुलेर मुसव्विर पहाड़ी के दूसरे नमूने पेश कर रहे थे। (1765) तक कांगड़ा में कोई मकामी मुसव्विरी नहीं थी। यकायक ताकत और दौलत की झलक मुसव्विरों को गुलेर से कांगड़ा में नजर आई। मैं कहता हूँ दुनिया की किसी आर्ट में वो सोफिस्टिकेशन नहीं है, किसी भी आर्ट में, जो कांगड़ा में के चित्रों में मिल जाता है। आप बहुत सीधा सीधा एक सपाट सा आदमी को आकृति बना दी, मगर उसकी सहजता में आपको कुछ डिवाइन दिखता है। ऐसा लगता है कि ये अलौकिक है, ये लगता ही नहीं कि ये धरती की चीज़ है। उस तरह के फिगर्स बने। तो ये दोनों पद्धतियों के बीच में हुआ है बीच में। लेकिन जो एक फेज आया वो गुलेर का है, जो ट्रांजिशन अगर कहें कि बसोली से यहाँ तक कैसे आया, तो गुलेर ने काफ़ी काम किया। गुलेर में गोल गोल चेहरे,
उसी तरह के आकार बनाए। उस पेस्टल बैकग्राउंड तो वहाँ भी थी, बल्कि पेस्टल बैकग्राउंड भी एक तरह से कहा जाए तो बसोल इसने गुलेर ने इंट्रोड्यूस की है। बसोली में उतनी नहीं दिखती है, यहाँ पर आकर के वो पेस्टल बैकग्राउंड है और आकर के कांगड़ा में उसके चरम पर पहुँच जाते हैं। इंडियन मिनिएचर की एक और पहचान है, वो है कांगड़ा पेंटिंग। और कांगड़ा पेंटिंग जो है वो पूरा उसमें भी उसको सबसे ज़्यादा पैटर्न दिया राजा संसार चंद ने, और उनको पेंटिंग से बहुत ज़्यादा प्रेम था। और भागवत है, गीत गोविंद है, रागमाला है, कृष्ण भक्ति की और चीज़ें हैं, और दरबार सीन्स हैं, इवन लेटर राइटिंग है, लेडी लिसनिंग टू म्यूज़िक है। इस तरह के जितने भी जनरल सीन्स जो डेली लाइफ की सीन्स हैं वो भी पहाड़ी पेंटिंग में बनी। दो किस्म की मुसव्विरी राइज थीं। पहली राजा के दरबार के हालात की सहाफ़ियाना मंजर निगारी, और दूसरी गुलेर स्कूल का बेहतरीन फ़रोग़, जिसमें कृष्ण के मौजू को खुसूसियत हासिल थी और जिसमें गुलेर के साथ 4 फनकार मुश्तरका तौर पर लगे थे। भगवत पुराण, गीत गोविंद, भरमासरा और सत्य साईं उस वक्त की बड़ी तख्लीक़ात थीं। रागमाला सीरीज, नल दमयंती सीरीज और रामायण सीरीज अपनी गनाई खुसूसियात के साथ 1775 से 1806 के दरमियान की बेहतरीन तख्लीक़ात थीं। लहलहाते सब्ज़ार, खामोश ढलान और पुरसुकून नदी के चश्मे इस तर्ज में मुनक्स हुए हैं। कृष्ण के तई अक़ीदत, पाकीज़ा जज्बात और रूमानी इजहार सभी मजहबी रोशनी में नमूदार होते हैं। कोई दूसरी दबिस्तानी मुसव्विरी इन खुसूसियात के साथ कांगड़ा दबिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। आज की किस्त में आपने देखा कि 17वीं सदी के बाद पहाड़ी तस्वीरी फ़न किस तरह से पनपा, और जम्मू से लेकर टिहरी गढ़वाल और पठानकोट से लेकर कुल्लू और चंबा तक पहाड़ी तर्ज मुसव्विरी ने कैसे अपनी अलग पहचान कायम की।